हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे कंप्यूटर का एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पे करते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगी। बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक हो, पटवारी वगैरह हो, और मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग जितना भी मैं कंटेंट तैयार करूँ लगभग आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। ऐसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं जो उसको कवर नहीं कराएगा, लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। इसके पहले मैं बता दूं 255 मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में बना दी हूं। पार्ट वाइज देखते चलिए। पार्ट वाइज देखने का यही फ़ायदा है, आपको शुरू से देखेंगे तो बहुत कुछ यहां से आप सीख के जाएंगे। और साथ ही साथ 500 क्वेश्चन होगा, इसमें आपको मैं फ्री में ऐप बताऊंगा, वहां से आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे छात्रावास जो अधीक्षक जो एग्ज़ाम आने वाली है 50 क्वेश्चन आपको, जिसमें से आपसे 25 नंबर यहाँ पे लाना फिक्स है, कंपलसरी है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो जैसे 500 हम क्रॉस करते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट हम लगाते चलेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँच पाए। साथ ही साथ मैं लुसेंट भी पढ़ा रहा हूँ। लुसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो लगभग 90% जो क्वेश्चन आपके लुसेंट से ही उठ के आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड रहता है क्वेश्चन। तो मॉर्निंग में वो क्लास डालता हूँ मैं, तो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं लुसेंट तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा 255 क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ, तो पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन में हमारा कंप्यूटर में जो बिल्ट होता है परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो आपका रैम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, रोम होता है या आपका सीडी रोम। तो 256 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो परमानेंट मेमोरी होता है कंप्यूटर में, इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम रोम के नाम से जानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो। कई बार इसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। तो आपको इसको परमानेंट या स्थायी मेमोरी के नाम से इसको रोम को जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको 1 मिनट। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसको फुल फॉर्म होता है। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। बाई मिस्टेक मैं गलत बता दिया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के जो मुख्य सिस्टम जो होते हैं, मुख्य सिस्टम जो बोर्ड को क्या कहते हैं। मदरबोर्ड कहलाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है, या आपका माइक्रोचिप कहलाता है, या आपका प्रोसेसर कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका मदरबोर्ड कहलाता है। याद रखिए, कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम जो मुख्य भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। आपके कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है। तो आपका माउस है, स्कैनर है, ट्रैक है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माउस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माउस जो है आपके आजकल की जो ट्रेंड में बना हुआ है, ये आपके सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इसको कहा जाता है। माउस को याद रखें। माउस बहुत सारे प्रकार के आते हैं, जैसे आपका वायरलेस में माउस आता है। और सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले जो माउस आपका लकड़ी का बना हुआ था, आपको विश्वास नहीं होगा, सबसे पहले जब आया माउस तो सबसे पहले आपका देखे होंगे ये आपका लकड़ी का बना हुआ था। फिर आपका मतलब यहाँ पे धीरे धीरे विकसित होते गए। आप वायरलेस यहाँ पे उपयोग करते हैं। बिना वायर के माउस आज मार्केट में आ चुका है, वायरलेस भी है। तो मतलब दोनों आप उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले लकड़ी के बने होते, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका पहले माउस जो है आपका लकड़ी का होता, फिर आपका वायर वाला आया था, फिर अब सीधा वायरलेस वाला हो गया। तो मतलब मार्केट में ये आपके सभी ट्रेंडिंग में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल निवेश या निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, केवल माउस स्मृति में, हार्ड डिस्क में, या उपरोक्त में से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। यादृच्छिक अभिगम स्मृति, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रैम कहते हैं। ये आपका हिंदी में लिखा है, तो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तो आपके कंप्यूटर में आपका विद्यमान रहती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई का प्रास कितना होता है, या सुपर जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं उसको जो शब्द की लंबाई का प्रास कितना होता है। तो आपके 16 बीट तक होती है, 32 बीट तक, 16 बीट तक, या आपके 128 बीट तक होती है।
तो इसका 260 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगभग 64 बिट तक, याद रखिए लंबाई का एक परास को नापा जाता है, तो लगभग 64 बिट तक इसके सुपर कंप्यूटर के लंबाई का परास होता है, याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर जो मैं बात करूँ 1975 में आपका ट्रेंड में आया था, मतलब 1950 में काम करने इसको प्रारंभ किया था। जो आपका जो सुपर कंप्यूटर की बात करूँ या अकेला जो सुपर जो कंप्यूटर है आपके अकेला 64 कंप्यूटर के बराबर के आपके काम कर सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके जो मुख्य मेमोरी में आपके 80 लाख शब्द यहाँ पे आ सकते हैं, इतना मतलब स्टोरेज इसमें होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो आविष्कार किसने किया था, अमेरिका के आविष्कारक है सेमर क्रू, इनके द्वारा यहाँ पे इसको तैयार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। वहीं मैं भारत की बात करूँ तो भारत में याद रखिएगा भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो परम मॉडल बता रहा हूँ मैं 2-3 परम 8000 याद रखिएगा। तो भारत में पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है, याद रखिए जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और ये आपके जो सबसे पहले आप इसको भारत के पुणे में ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, इसके डेक के द्वारा, शॉर्टकट में बोलूँ तो डेक के द्वारा इसको तैयार किया गया था पुणे में, तो इसको याद रखिए एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका जो भारत में जो सुपर कंप्यूटर इसका आविष्कार किसने किया था, विजय पी जो भाटकर थे, इन्होंने इस सुपर कंप्यूटर का आविष्कारक हैं। और 1991 में इन्होंने इसका विकास किया था, विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, 110, 111, 101 या आपका 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। बाइनरी कोड में जो संख्या 7 लिखी जाती है आपका ऐसे लिखी जाती है, तो आपका खास करके आपके बाइनरी इसको कोड के नाम से जानता है, तो इसे कोड को ऐसा लिखा जाता है बाइनरी। बाकी जो 10 बेस में पढ़े होंगे तो इसको बारे में आप जानते होंगे। तो बाइनरी कोड में जो संख्या 7 को कैसे लिखा जाता है ये ऐसे करके लिखा रहता है, पढ़ भी चुके होंगे, तो आपके खास करके आपका ये कोड है बाइनरी कोड इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डॉट मैट्रिक्स जो एक तरह का आपका प्रिंटर है आपका, एग्जाम यहाँ से कुछ पूछा जाता है इससे सबसे ज़्यादा। तो डॉट मैट्रिक्स आपका किसका एक प्रकार का है, तो आपका टेप का एक प्रकार है, बस का, प्रिंटर के या डिस्क का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का आपका प्रिंटर है, तो इसको याद रखिए। आपका एक प्रकार का प्रिंटर है जिसमें जो खास करके प्रिंट करने के लिए स्याही वगैरह इसमें आपका डाला जाता है, तो इसको याद रखिए। और ये आपका लगभग 2 प्रकार के होता है इसमें डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है इसके 2 प्रकार के हैं। तो पहला आपका इम्पैक्ट प्रिंटर आईपी इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा आपका एनआई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आपका 2 प्रकार का होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है। और जो आपका जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 263 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन जो होता है तो टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्कैनर, प्रिंटर, सीडोरोम या आपका मॉडेम कहलाता है। तो 263 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मॉडेम कहलाता है, याद रखिए। तो आपका वो ये बोला गया है उस यंत्र का नाम जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, ये आपका जो माध्यम है, जो लाइन किससे जुड़ा होता है, आपके मॉडेम के सहायता से जुड़ा होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है, तो ये आपका हार्डवेयर का एक प्रकार है, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, या आपका दोनों का, या आपका डी है किसी का नहीं। तो यहाँ पे ये आपका जो विंडो होता है कंप्यूटर में एक प्रकार का, ये आपका क्या है, या किसका एग्जाम्पल है, तो आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, याद रखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से इसको जाना जाता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तो इसको बी ऑप्शन याद रखिएगा। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इसको ये आपका कार्य करता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए। तो विंडो के बहुत सारे प्रकार हैं जो आप हम मोबाइल खास करके लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर में हम उपयोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसको सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपका इसको उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं आंकड़ों को, हार्डवेयर को, प्रोग्राम को या उपकरण को।
तो आपका जो कंप्यूटर जो वायरस होता है केवल आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसमें किसको नुकसान पहुंचाता है या किसको नष्ट करता है, तो ये आपका जितने भी प्रोग्राम वगैरह होता है कंप्यूटर में, तो ये आपके सभी प्रोग्राम वगैरह को ये नष्ट करता है या आपको ख़त्म करते हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बताऊँ कंप्यूटर वायरस के कुछ मैं यहाँ पे बताता हूँ। वायरस के प्रकार जैसे आपका बूट वायरस होगा और आपका मैक्रो वायरस, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में याद रखिएगा निम्नलिखित कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं, मतलब सूचना देने वाला एक प्रकार का इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत नहीं आता है, तो साइबर स्पेस, मॉडेम, प्रकाश भंडारण या अपलोड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो प्रकाश भंडारण है ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं आता, मतलब सूचना देने वाले एग्जाम्पल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी साइबर स्पेस, मॉडेम और आपका जो अपलोड है ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर आता है, ये आपके प्रकाश भंडारण को छोड़कर, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका येन्हा 3 परम 10,000 या आपका J8 या आपका T3A, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा T3A, याद रखिएगा। ये आपका जो T3A है आपका, ये आपका सबसे जो विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। और इसको कैसे कहाँ कौन से देश के द्वारा इसको तैयार किया गया था, तो ये आपके चाइना के द्वारा इसको तैयार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुपम क्या है, एक शोध संस्थान है या आपका सुपर कंप्यूटर का है या आपका नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है या आपके कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुपम जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँ जो अनुपम जो सुपर कंप्यूटर है इसको जो अनुपम जो सुपर कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज़ है, श्रृंखला, किसके द्वारा इसको तैयार किया गया था, तो इसको बार्क के द्वारा इसको तैयार किया गया था। याद रखिए बार्क मतलब क्या होता है, तो ये आपके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हिंदी में कहते हैं, तो इसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, विकसित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो विकसित परम जो सुपर कंप्यूटर का जो विकास किस संस्था ने किया गया था, इसको मैं जस्ट पढ़ाया भी हूँ। तो भारत में जो विकसित परम जो सुपर कंप्यूटर है ये आपका 8,000, तो इस कंप्यूटर के विकास कौन से संस्था के द्वारा इसको तैयार किया था, बार्क के द्वारा, सीडेक के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा या आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इसको सीडेक के द्वारा इसको तैयार किया था। परम सुपर कंप्यूटर किसने इसको तैयार किया था, इसका आविष्कारक कौन है, तो भारत के जो विजय पी जो भाटकर हैं, याद रखिए 1991 में। तो विजय पी भाटकर ने 1991 में इस सुपर कंप्यूटर के वास्तुकार हैं या इसके आविष्कारक इनको कहा जाता है। तो याद रखें इनके द्वारा इसको भारत में सुपर कंप्यूटर जो परम 8,000 है 1991 में इसके द्वारा इसको तैयार किए गए इसके आविष्कारक हैं, जिसको याद रखिए। अगर जो नाम पूछे तो विजय पी भाटकर ने इसको तैयार किया गया था, तो इसको याद रखिए। डेट पूछे तो 1991 में इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, सारे क्वेश्चन वैसे तो इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी जो इकाई क्या होता है, याद रखिए कंप्यूटर का जो डाटा का सबसे छोटा जो इकाई होता है आपका क्या कहते हैं या इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बाइट कहा जाता है, बिट कहा जाता है, फाइल कहा जाता है या डी आपका रिकॉर्ड कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो आपके सूचना या आपके कंप्यूटर के डाटा का सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। और एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके जो सूचना की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तब भी आपको आंसर में बीटी लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं इसलिए। तो आपका बीट क्या होता है, तो आपका एक तरह का आपका डिजिट या बाइनरी मान होता है जो आपका 0 और ये आपका 1 से ये आपका मान होता है। तो इसको याद रखिए, तो आपका लगभग 0 या 1 बाइट आपके 8 बिट के बराबर होता है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगर एग्जाम में अगर वहीं पूछ दे कि कंप्यूटर डाटा का सबसे जो बड़ी इकाई कौन सा है, कंप्यूटर डाटा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी अगर पूछे तो आपको आंसर में जियोबाइट लगा देना है। तो इसको याद रखिए, यहाँ से छोटी और बड़ी एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जा, तो छोटा आपका बिट हो जाएगा और बड़ा आपका जियोबाइट हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा।
तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल हम 271 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिएगा सारे। आप मैं प्ले लिस्ट बना दूँ तो प्ले लिस्ट को देखते आइएगा, और रिवाइज़ करेंगे तो साथ ही साथ 500 हो जाएगा। तो फिर हम मॉक टेस्ट लगाते चलेंगे, तो आप कंप्यूटर में पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो चलिए, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल भी इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। ये सभी एग्ज़ाम को, पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं, सभी आपके एग्ज़ाम को कवर कराएगी। तो इसको याद रखिएगा, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। तो हमारे डिजिटल क्लासेस का सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।